तो हेलो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। वो कहता है ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं। तो आज वैसा ही हुआ। UFC 296 का जो मेन इवेंट था उसको लेके कोबी कविंगटन और आपका लियोन एडवर्ड के बीच में बहुत हाइप था। इन दोनों का फाइट होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको लेके। लेकिन उन दोनों ने एकदम फिसड्डी बॉम्ब जैसा हालत कर दिया इस मेन इवेंट का। तो उसी को लेकर UFC जो आपका फाइटर्स है उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, अपना रिएक्शन डाला है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला रिएक्शन था बैन स्क्रीन की तरफ से। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि कोबी कविंगटन ऐसा दिखा रहा है कि उसने अपना पिछवाड़ा तुरा ही नहीं। ठीक है, 4 राउंड तक उसने मतलब डोमिनेशन दिखाया, ऐसा वो एक्ट कर रहा है। तो ये कहना था आपका बैन स्क्रीन का। तो अगला रिएक्शन निकल के आ रहा है डिलन डेनिस के लेके। ठीक है, डिलन डेनिस ने कहा है मैं कोबी कविंगटन से ज़्यादा पंच कर देता अगर मैं वहाँ पे खेलता तो। ठीक है, उसने तो पंच ही नहीं किया। तो ये कहना था आपका डिलन डेनिस का। अगर आपको नहीं पता कि ये कौन है, ये कॉनर मैकग्रेगर का जिजित्सु पार्टनर था शायद। ठीक है, तो अगला रिएक्शन निकल के आ रहा है माइकल चैनल को लेकर। माइकल चैनल ने कहा है अगर कोबी कविंगटन जो कह रहा था वो अगर हम लोग का स्ट्रेंथ होता तो यूएस आर्मी कभी जीत नहीं पाता। ठीक है, आपका ब्रिटिश से कभी इंडिपेंडेंस मिलता ही नहीं अमेरिका को। तो अगर उसी का बात हम लोग माने तो वर्ल्ड वॉर 1 में हम लोग इतना बुरा से हारता और वर्ल्ड वॉर 2 में तो हम लोग खत्म ही हो जाता। ठीक है, अगर कोबी का सुने तो। और कोबी शख्स है, ये कहा है आपका माइकल चैनल ने। तो आपको इस बारे में क्या कहना है वो भी हमें बताइएगा। तो अगला रिएक्शन निकल के आ रहा है वन एंड ओनली नेट डियाज को लेके। ठीक है, तो इन दोनों का फाइट देखने के बाद, कोबी कविंगटन और लियोन एडवर्ड का फाइट देखने के बाद वो एक मतलब फोटो शेयर किया हुआ है और उसमें लिखा है, ठीक है, कि आई विल बी बैक। क्या नेट डियाज रिटर्न करने वाले हैं? और अगर रिटर्न किया तो क्या आप वापस देखना चाहेंगे लियोन एडवर्ड वर्सेस नेट डियाज का फाइट? इन दोनों का फाइट पहले भी हुआ था और भाई साहब नॉकआउट करते करते बचा है ये नेट डियाज उसको, आपका लियोन एडवर्ड को। क्या आप देखना चाहेंगे इन दोनों का फाइट फिर से इन फ्यूचर? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगला रिएक्शन निकल के आ रहा है बिलाल मोहम्मद को लेकर। बिलाल मोहम्मद ने कहा है इस डिवीजन को मैं ही ग्रेट बना सकता हूं, तो क्यों ना मुझे चांस दिया जाए। ठीक है, और उसने एक फोटो शेयर किया हुआ है लियोन एडवर्ड के साथ उसका, बिलाल का। तो उसने कहा है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ग्रेट हूँ। ठीक है, जब हम लोग का फाइट होगा तो क्यों ना हम नेक्स्ट फाइट करें। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या बिलाल डिजर्व करता है या फिर पहले शफकात रहमान डिजर्व करता है? आपके हिसाब से कौन डिजर्व करता है वो हमें बताइए। तो अगला रिएक्शन निकल कर आ रहा है हेनरी सजूदो को लेकर। हेनरी सजूदो ने कहा है ये जो मेन इवेंट हुआ आज वो UFC का मतलब 2023 का सबसे वर्स्ट मतलब मेन इवेंट था। ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये अगला इलेक्शन हारता है तो इसका जिम्मेदार तुम ही होगे, कोबी कविंगटन। और कोबी कविंगटन का है कांग्रेचुलेशंस। और लियोन एडवर्ड को ये अटैक करते हुए कहा है, ठीक है, तुमने ये जीता ब्रिटिश के लिए। ठीक है, अपना वतन के लिए तुमने ये जीता। तो ये कहना था आपका हेनरी सजूदो को। तो अगला रिएक्शन निकल के आ रहा है इस्लाम मकाचेव की तरफ से। ठीक है, तो इस्लाम मकाचेव ने कहा है मैं इन दोनों को फिनिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कहना था आपका इस्लाम मकाचेव का। क्या UFC बनाएगा बेल्ट वर्सेस बेल्ट, चैंप वर्सेस चैंप, मतलब इस्लाम मकाचेव वर्सेस आपका लियोन एडवर्ड के बीच में? तो आप देखना चाहेंगे? अगर देखना चाहेंगे तो हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।